हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एग्रीमेंट ऑफ सेल के बारे में, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है और प्रॉपर्टी का बाइंग प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन होती है। और आज की इस वीडियो में हम एक एक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ सेल भी देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस क्या होता है। तो आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसकी आपको एक प्राइस सेट करनी होती है, जो बायर और सेलर दोनों मिलके तय करते हैं। उसके बाद में आपको उस तय की गई प्राइस का 10% एडवांस देना होता है। उसके बाद फिर आपका सेल ऑफ एग्रीमेंट होता है। उसके बाद में आपकी सेल डीड होती है और सेल डीड को आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके सबमिट कराना होता है। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी के लीगली ओनर बन जाते हैं। तो ये होता है प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन होती है जो एग्रीमेंट ऑफ सेल में लिखी जाती है। इसमें नंबर 1 पे आती है डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी बायर सेलर। इसमें आपकी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल लिखी होती है। उसके बाद बायर और सेलर की डिटेल लिखी होती है, उनका नाम, उनका एड्रेस वगैरह। उसके बाद में आता है आपका प्राइस, यानी आपने उस प्रॉपर्टी को कौन सी प्राइस में खरीदा है। उसके बाद में आता है आपका पेमेंट टाइम एंड शेड्यूल, यानी आपने कितनी पेमेंट एडवांस दी है, कितनी बाकी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेमेंट कब पे करने वाले। उसके बाद में आता है डिफॉल्ट पेनल्टी, यानी अगर बायर या सेलर दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी की डील कैंसिल कराता है तो उन्हें कौन सी पेनल्टी लगेगी। उसके बाद आता है हमारा क्लियर इनकम्प्रेंसेस। ये सेलर को क्लियर करा के देना होता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई इनकम्प्रेंसेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। तो ये सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन होती है जो सेल्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखी होती है। तो अब मैं आपको एक सेल्स ऑफ एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इसमें लिखा कैसे होता है। तो ये देखिए, ये आपका एक सेल्स ऑफ एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट है। इसमें सबसे पहले आपका आता है स्टैम्प पेपर, जिसके ऊपर परचेस करने वाले का नाम लिखा होता है। उसके बाद में प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी होती है और फिर फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, यानी बायर और सेलर दोनों का नाम होता है। उसके बाद में आपका दूसरे पेज के ऊपर एग्रीमेंट ऑफ सेल लिखा होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी डेट लिखी होती है, यानी आप किस डेट को करवा रहे हैं। उसके बाद में आपका सेलर का नाम लिखा होता है। उसके बाद बायर का नाम लिखा होता है और फिर अगेन प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी होती है। उसके बाद में आपका प्राइस लिखी होती है कि आपने किस प्राइस में खरीदी और उसके बाद उस प्राइस का कितना आपने एडवांस दिया है और आप फाइनल पेमेंट कब करने वाले। उसके बाद आपका लिखा होता है कि सेलर ने सारे पेंडिंग बिल्स क्लियर करवाए, जिसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होता है। उसके बाद में हमारा आता है डिफॉल्ट पेनल्टी, यानी अगर बायर या सेलर में से कोई डील कैंसिल कराता है तो उन्हें कौन सी पेनल्टी लगेगी, ये लिखा होता है। उसके बाद में नो इनकम्प्रेंसेस, यानी इस प्रॉपर्टी पे कोई इनकम्प्रेंसेस नहीं है, कोई चार्ज, कोई क्लेम नहीं है, सब क्लियर है, ये सब मेंशन करना होता है। उसके बाद में लास्ट में आपका आता है विटनेसेस, यानी 2 विटनेसेस की सिग्नेचर होती है और सेलर की सिग्नेचर होती है और बायर की सिग्नेचर होती है। तो ये होता है आपका सेल्स ऑफ एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट, जो आपको मैंने एक्चुअली डॉक्यूमेंट से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, जो आपको मैंने समझा दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।